कांग्रेस ने कभी बाबा साहब का अपमान नहीं किया। आज इतिहास निकाल कर देखिए, कभी कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान नहीं किया। भारत रत्न तो नहीं दिया बाबा साहब मरने के बाद 34-35 सालों तक। इस पर कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के कारण हम आज आप लोगों के बीच में खड़े हैं और मंच के माध्यम से बात कर पा रहे हैं। लेकिन वो जो इतनी भाजपा की सरकार जो है और वो जो इतना बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लेते, भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जिसके बदौलत आज वहाँ पे खड़े हैं, जिस संविधान के बदौलत खड़े हैं, तो उनके बारे में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में ऐसा बोलेंगे तो हमारा दिल तो दुख ही रहा है। इसीलिए आज ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। अरे इनकी औकात क्या है बाबा साहब का नाम लेने की? जिसके बदौलत तुम वहाँ बैठे हो, उनके नाम का अवहेलना कर रहे हो तुम। बाबा साहब का काफी बार अपमान हुआ जब कांग्रेस की भी सरकार थी। उस दौरान कांग्रेस ने कहीं न कहीं उस तरीके की उस प्रतिक्रिया नहीं देने के काम की। आज वो बाबा साहब के तस्वीरों को लेकर संसद में नजर आ रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस ने कहा कि बाबा साहब को संसद सभा में जाने के लिए हमने रोशनदान खिड़की तो क्या रोशनदान तक बंद कर दी। क्या ये इतिहास नहीं है? भावराव बोरकर के माध्यम से, कजलोल के माध्यम से क्या ये इतिहास नहीं है? बाबा साहब को कानून मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा, क्या ये इतिहास नहीं है? और कौन से इतिहास की बात कर रही कांग्रेस? अगर कांग्रेस बाबा साहब ने दी हुए संविधान को जैसा का वैसा लागू कर देती तो मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि 20 वर्ष में भारत में दुनिया से मजदूर आयातित करने पड़ेंगे। साथियों, गोंदिया में बड़े पैमाने पर जिस मामले को लेकर पूरे देश में चर्चा और बहस छिड़ी हुई है, उसको विरोध प्रदर्शन है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जरिए बड़ा बयान जो बाबा साहब को लेकर दिया गया कि आखिर बाबा साहब मतलब अम्बेडकर एक नया फैशन शुरू हो चुका है। और ये फैशन के जगह अगर बाबा साहब के जगह भगवान का नाम ले लिया जाता तो हो सकता है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस बयान को लेकर लगातार चर्चाएं चालू है। तमाम पूरे देश के अंदर संसद में बाबा साहब के जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। आखिर ये माहौल जो निर्माण हुआ है पूरे देश के अंदर, जिस तरीके से अम्बेडकर को लेकर चर्चाएं चल रही है, इस गर्मा गर्मी में, इस विरोध प्रदर्शन में आखिर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसले पर उनकी क्या राय प्रतिक्रिया है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर जी। क्या नाम बताइए? मेरा नाम रूपाली यादव उके है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारा एक अभियान चलता है, नशा हटाओ बेटा बचाओ। जो अभियान है हमारा बेटा बचाओ, वो संपूर्ण भारत भर में चल रहा है। बेटी बचाओ तो सरकार चला रही है, लेकिन एक वो जुमलेबाजी है। बेटी बचाओ चलाना जुमलेबाजी है, क्योंकि एक समय था जब भ्रूण में बच्चियों को मारा जाता था, गर्भ में बेटियों को मारा जाता था, तो उसी के लिए सरकार ने निकाला था कि बच्चियां न मरे पेट में। तो बेटी बचाओ आंदोलन बहुत अच्छा हुआ, सफल हुआ। आज बेटियां पैदा भी हो रही है, पढ़ भी रही है, बढ़ भी रही है। पर क्या बेटियां सुरक्षित है? क्या नहीं। ये बेटी बचाओ के नाम पे जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये इनकी योजना है। इतनी बड़ी बड़ी जाहिरातों से ये बेटी बचाओ चलाते हैं, लेकिन आज बताइए नशे से कहाँ बेटियां बच रही है? इस भी मुद्दे पर हम आखिर में बात करेंगे। मुद्दा जिस चीज को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो बयान दिया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, जो बात उन्होंने कही है संसद में? आज बहुत दुविधा का विषय है, हमारे बीच में आके खड़े हो गया है कि हम जिसके बदौलत आज हम बेटियां यहाँ खड़े होके, आप 10 लोगों के बीच में हम खड़े हैं, हमें गर्व महसूस होता है इस चीज पर कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के कारण हम आज आप लोगों के बीच में खड़े हैं और मंच के माध्यम से बात कर पा रहे हैं। लेकिन वो जो इतनी भाजपा की सरकार जो है और वो जो इतना बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लेते, भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जिसके बदौलत आज वहाँ पे खड़े हैं, जिस संविधान के बदौलत खड़े हैं, तो उनके बारे में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में ऐसा बोलेंगे तो हमारा दिल तो दुख ही रहा है। क्योंकि ये जुमलेबाजी वाली सरकार है, ये एक दूसरे के बीच में लड़ा रही है और काट रही है, क्योंकि इनको पता है कि शिक्षा के बीच में हम अगर लड़ाएंगे, इनको बोलेंगे, तो युवा पीढ़ी आगे आएगी और बोलेगी। इनको डर है अपने कुर्सी से कि युवा पीढ़ी अगर दहाड़ेगी तो हमारी कुर्सी डगमगाएंगी, ये इनका डर है। इसलिए आज ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। अरे इनकी औकात क्या है बाबा साहब का नाम लेने की? जिसके बदौलत तुम वहाँ बैठे हो, उनके नाम का अवहेलना कर रहे हो। तुम्हें कांपना चाहिए तुम्हारे हाथ पैर की, तुमको ये ऐसे नाम ले रहे हो तुम। अभी जिस तरीके से पिछले 15 सालों से या 10 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
इनकी सरकार के चलते लगातार ऐसे अपमान होते हुए दिखाई देते। इसके पहले भी बाबा साहब का काफी बार अपमान हुआ जब कांग्रेस की भी सरकार थी। उस दौरान कांग्रेस ने कहने के उस तरीके की उस प्रतिक्रिया नहीं देने के काम की। आज वो बाबा साहब के तस्वीरों को लेकर संसद में नजर आ रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? कैसा है, समय तो गया, बहुत अच्छी चीजें थी उस समय, कुछ चीजें अच्छी हुई, कुछ चीजें बुरी हुई, लेकिन कांग्रेस ने कभी बाबा साहब का अपमान नहीं किया। आज इतिहास निकाल कर देखिए, कभी कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान नहीं किया। भारत रत्न तो नहीं दिया बाबा साहब को मरने के बाद 34-35 सालों तक। वो उनका समय है कि वो कैसा यूज करना चाह रहे, उनकी विचारधारा है वो। हम तो उस विचारधारा पे अभी तक नहीं गए। लेकिन मुझे बताइए, क्या उनने अपमान किया? नहीं दिया होगा, है? नहीं दिया होगा, लेकिन अपमान तो नहीं किया। सबसे बड़ा विषय ये, अपमान तो नहीं किया। जिसके बदौलत आज खड़े हैं, उसका अपमान तो नहीं किया। बाबा साहब का देहांत दिल्ली में होता है, वहां पर उनको जगह नहीं मिलती, जैसे राजघाट में तमाम नेताओं को जगह मिली। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, कारण तो ऐसा है कि हम अगर देखना जाए तो जैसे देख रहे हैं हम कि मस्जिदों के नीचे भी भगवान देख रहे हैं। हो सकता है, जरूरी है, हो भी सकते हैं। खंडित हो जाते हैं तो हम अपने देवी देवताओं को कहाँ विसर्जित करते हैं? गंगा में विसर्जित करते हैं, कुएं में विसर्जित करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देवी देवता निकलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वहीं से स्थापित हो जाए। मैं भी भगवान को मानती हूँ, मैं भी पूजा पाठ करके निकलती हूँ। तो ये एक धारा है, विचारधारा है। और ये कैसा है, चीजों को, एक च्युइंगम को जैसा खींचोगे वैसा फैलेगा। तो ये च्युइंगम को खींचा जा रहा है, इसलिए फैलाया जा रहा है, कोई अलग विषय नहीं है ये। लगातार तमाम लोगों से चर्चा बातचीत करना जारी है। सर, क्या कहेंगे? लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि अब बाबा साहब हमारे हो चुके हैं, कितना सही लग रहा है? बीजेपी तो लगातार महापुरुषों का अपमान करती है, अब कांग्रेस भी बाबा साहब के सम्मान में कहने की कूद चुकी है। धन्यवाद कांसीराम साहब, मैं मान्यवर कांसीराम साहब को धन्यवाद दूंगा कि जो कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब के मरने के बाद 4 गज जमीन नहीं दी दिल्ली में, हमारे लोगों ने गिड़गिड़ाया कि भैया ये हमारे बाप के लिए 4 गज जमीन दो, नहीं दिया। थक हार के हमारे लोगों ने बाबा साहब को बम्बई में लेके गए और बम्बई में जगह मांगा कि यहाँ तो भी 4 गज बाबा साहब के अंतिम संस्कार के लिए जगह दे दो, वहां भी नहीं दिए। थक हार के बाबा साहब के अनुयायी ने उनको मरघट में ले गए, जो सार्वजनिक मरघट होता है। तो जैसे हम और तुम मरेंगे तो सार्वजनिक मरघट में लेके जाएंगे, तो वैसे ही बाबा साहब को सार्वजनिक मरघट में लेके गए। अब वो तो बाबा साहब थे, वो जहां रहेंगे वहां पे वो मसीहा बन जाएंगे ना, उस जगह को पवित्र कर देंगे। तो मैं उस कांग्रेस जो है, वो कांग्रेस जो है, ये आज संविधान की बात कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए शब्द ही नहीं कोई बात कि ये कोई इतिहास नहीं है कि बाबा साहब को कांग्रेस ने 2 बार हराया। क्या ये इतिहास नहीं है कि कांग्रेस ने कहा कि बाबा साहब को संसद सभा में जाने के लिए हमने रोशनदान, खिड़की तो क्या रोशनदान तक बंद कर दी? क्या ये इतिहास नहीं है? भावराव बोरकर के माध्यम से, कजलोल के माध्यम से, क्या ये इतिहास नहीं है? बाबा साहब को कानून मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा, क्या ये इतिहास नहीं है? और कौन से इतिहास की बात कर रही कांग्रेस? अगर कांग्रेस बाबा साहब ने दी हुए संविधान को जैसा का वैसा लागू कर देती, तो मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि 20 वर्ष में भारत में दुनिया से मजदूर आयातित करने पड़ेंगे, इतना पैसा, क्योंकि दुनिया का एकमात्र देश है भारत, जिसे भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। दुनिया में बताओ किसको सोने की चिड़िया कहा गया? लेकिन यहाँ की जो मनुवादी सरकार है, ये जातिवादी सरकार है, कांग्रेस और बीजेपी, ये कोई अलग नहीं है, ये निरा कुश्ती है इनकी। अब जब कांग्रेस के समय बाबा साहब का अपमान होता था तो ये बीजेपी वाले आंदोलन करते थे कि बाबा साहब का अपमान हो गया। अब बीजेपी की सरकार है, अब बीजेपी वाले कर रहे तो ये बोलते कांग्रेस वाले आ गए कि बाबा साहब का अपमान हो गया। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अब जो गांधीवादी विचारधारा पर जो कांग्रेस चलती है उसको छोड़ चुकी है, अम्बेडकरवाद को अपना चुकी है? मुझे बताओ, गांधी कहाँ छोड़े? कांग्रेस ने छोड़े क्या गांधी को? गांधी को कांग्रेस ने छोड़ी क्या? फुले शाह अम्बेडकर को लाई क्या गांधी ने? आज भी गांधी की जो सिर्फ वोट लेते समय जो बोलते हैं कि ये बाबा फुले शाह अम्बेडकर छापते, और नोटों पे फोटो किसकी है? लेकिन कांग्रेस ने नीली नीली कर दी संसद, नीली टी शर्ट पहन के निकल रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नीली साड़ी पहनकर जय भीम का नारा लगा रही है संसद में। यही तो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया ना। बाबा साहब ने बोला वोट की कीमत को, तो ये कीमत उनको समझ गई ना, हमारे लोगों को समझ में नहीं गई ना। जिस नीले से नफरत करते थे, आज इस देश में नीले से इतना प्यार हो गया।
तो ये मान्यवर कांसीराम साहब का आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी के गरीब से गरीब कार्यकर्ताओं को के खून पसीने की कमाई जो आज नीला दिख रहा है, ये तो सिर्फ अभी कलर है। ये कलर है, ये अभी हमारे चमचे भड़वों को, जब हमारा जो समाज है जिस दिन चमचे भड़वों की और फुले शाह अम्बेडकर वादियों की पहचान कर लेगा, तब तो ये जो जितनी भी जो इनकी जो नकली दुकानदारी है। अच्छा, मैं तो बोलता हूँ कि तुम नीला मत पहनो ना, हरा पहनो, लाल पहना, भगवा हमको चलता ना, क्योंकि कलर ये निसर्ग का कलर होता है। कलर किसी व्यक्ति का, किसी समाज का नहीं है, निसर्ग का कलर है। और जितना मुझे नीले से प्यार है उतना ही हर कलर से प्यार है। तो कलर से क्या होता है? अरे बाबा साहब ने नीला कलर ऐसे ही नहीं लिए। नीला जो है आसमान है। बाबा साहब ने नीला कलर लेने के पीछे उद्देश्य था कि आसमान नीला है, समंदर नीला है। आसमान और समंदर किसी को पानी बरसाने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए भेदभाव करता है क्या? तो वो समानता का प्रतीक है। इसलिए जो है बाबा साहब ने नीला कलर लिया। हाथी निशान क्यों लिया? कि भैया ये जो SC/ST बहुजन समाज है, ये 85% समाज है, लेकिन इस पर महावत बैठा है ये गोपाल अग्रवाल और विनोद अग्रवाल, जिनके 2000 वोट नहीं है और जिनको 2 लाख वोट मिल गए। और ये बैलों की तरह, घोड़े की तरह, कुत्तों की तरह, बिल्ली की तरह इनके आगे पीछे दुम हिला रहे। तो ऐसे दुम हिलाने वाले, ये सेठ बनियों के तलवे चाटने वाले, इनके भीख पर अपने बाल बच्चों का पेट पालने वाले, ये क्या बाबा साहब का आंदोलन चलाएंगे? ये बाबा साहब का संविधान बचाएंगे? इनकी औकात है, इनकी औकात है ये बाबा साहब का संविधान चलाएंगे? अभी ये जो दिख रहा है, अभी मैंने एक ही कहा कि भैया ये हमारे गोंदिया विधानसभा में 90% वोट जो है, जो दलित समाज के लोग हैं, मैं उनको अम्बेडकरवादी नहीं कहूंगा। क्या कारण है? मैं ये कहूंगा, वो तो अम्बेडकरवादी है, उन्होंने वोट भी तो नहीं, मैं ये उनको ये कहूंगा कि वो अम्बेडकरवादी नहीं है। अम्बेडकरवादी कोई जाति नहीं होती, विचार होते हैं। और बाबा साहब को मानने वाले लोगों को अम्बेडकरवादी कहते हैं। वही बता रहा हूँ कि अम्बेडकरवादी कोई जाति नहीं होती, विचार होता है। ठीक है, जाति जानवर में होती है और बाबा साहब ने जातियां खत्म कर दी। 1900 जब ये जो संविधान दिया तभी जाति खत्म कर दी। 6000 जाति, उसमें 12.5% यानी 12 से कम 72,000 जाति को बाबा साहब ने खत्म कर दिया और हमको SC/ST OBC वर्ग बनाया। अभी जाति खत्म है, जाति जानवर में होती है। तो जाति वही पाले हुए जिनके अंदर जानवरीकरण है, और जो जिनके अंदर जाति पाले हुए है, सबका पाले हुए जानवर क्या अम्बेडकरवाद को के मानवतावाद को फल फुला सकते? तो साथियों, बताने का मतलब है कि ये कांसीराम का आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी के गरीब से गरीब लोगों की त्याग तपस्या का आंदोलन है कि ये जितने ऊंट है ये पहाड़ के नीचे आ रहे हैं और आज बाबा बाबा कर रहे हैं। अरे एक छोटा सा नामांतर के लिए इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने 20 साल लटका दिए, हमारे लोगों की कई मर्डर कर दिए। घाटकोपर कांड में किसने मर्डर किया बताओ? तब बीजेपी की सरकार थी क्या? घाटकोपर कांड हुआ तब तो कांग्रेस की सरकार थी। माता रमाबाई अंबेडकर का जब आंदोलन हुआ, उसमें तो साक्षात बस्ती में गोली चला दी, महिला पुरुष मर गए। तो ये कांग्रेस ये आज संविधान लेके घूम रही है। वो इसलिए घूम रही है कि माननीय कांसीराम साहब के आंदोलन ने इस देश के बहुजन समाज को, SC/ST OBC समाज को बाबा साहब से प्यार करवा दिया, और इसी का नतीजा है। और इसीलिए जो है आज ये बगैर बाबा से चल नहीं सकते और इसकी मजबूरी है। ये अमित शाह को लेकर जो मामला चल रहा है पूरे देश के अंदर, क्या सही मायने में लगता है कि अमित शाह ने ये जो बयान दिया है ये सोच समझ कर दिया है, या फिर उन्होंने लगा कि इस बयान को देकर देखते हैं समाज की क्या प्रतिक्रिया है? देखो, बयान तो उनने गलत दिया भाई। उसने कहा कि अब इस देश का फैशन हो गया कि अम्बेडकर, इतना ही नाम अगर भगवान का ले लेते तो इनका भला हो जाता। अब अमित शाह को मेरे को बताना है कि अरे भैया, अम्बेडकर नाम के पैशन से ही SC/ST OBC का भला हुआ, नहीं तो भगवान का नाम ले लेके तो 80 करोड़ लोग आज भी खैरात का नहीं अनाज खा रहे हैं ना। ये जो भिखारी, मंदिरों को भिखारी देखो तो भगवान का ही नाम लेते सवेरे शाम। तो भगवान से कहां फायदा हुआ? इस देश में संविधान से फायदा हुआ। SC/ST OBC को उसका राइट मिल रहा है, वो संविधान से मिल रहा है। और मैं समझता हूं ये मुद्दा उसने बोल दिया, कोई राष्ट्रीय मुद्दा है क्या? चलो, ये राष्ट्रीय मुद्दा है क्या? अगर ये कांग्रेस ईमानदार है तो जो संविधान में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का जो मुद्दा है कि भैया 52% OBC को आरक्षण है संख्या के, क्योंकि इस देश की सरकारें पैसे नहीं कमाती, जनता पैसा कमाती है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार को देती है। तो संविधान ने कहा कि ये जो पैसा OBC का 52% आया, ये शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सुरक्षा के माध्यम से OBC को दो, इसमें 52% नौकरी दो, SC को 15% दो, क्योंकि पैसा जनता का है। ये तो मोदी ये नौकर है, ये मोदी तो मेरा सबसे बड़ा नौकर है देश का। ये जनता में मालक हूं ना, और नौकर मेरा मोदी है।
तो भैया इनको नौकर को, ये मुनीम है, इनका काम है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, इस देश की जनता की प्रॉपर्टी है, ये हमारे ही माध्यम से हमारे पास आना। जिसके लिए तो मुझे बताओ, ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अरे ये अमित शाह और एक दो गाली देते बाबा साहब को, चलो मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि बाबा साहब का जितना अपमान हो गया इस देश में, वो अमित शाह की औकात है कि और अपमान कर लेगा वही बाबा। तो भैया बाबा साहब तो अपमान का घूंट पीने ही पैदा हुए थे ना, बाबा साहब को क्या फर्क पड़ता है, ये हम अनुयायी करके हमको बुरा लग रहा है। लेकिन बाबा साहब का मूल हेतु, बाबा साहब का सम्मान तब हो जाएगा तुम 100 गाली दे दो, लेकिन SC ST OBC के उनको संख्या के आधार पे हक अधिकार दे दो। बाबा साहब का अपमान ही अपमान, तुम गाली दो। बाबा साहब का कोई गाली से अपमान नहीं होता, बाबा साहब का सम्मान इस देश का SC ST OBC को उसके हक अधिकार मिल जाएंगे तो हो जाएगा, और यही बाबा साहब का सपना था। तो लगातार पूरी बातचीत आपने जो सुनी है, इस पूरे के पूरे चर्चा को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया जरूर बताएं, और फिर देश के अंदर अमित शाह की इस बयानबाजी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं वो भी हमें जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।